नमस्कार, मी राजेश शालकर. लोकशाही निर्मित लोकलयच्या विशेष संवादमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. आज आपण संवाद साधणार आहोत बी.के. गंगाधर. बी.के. गंगाधर हे माउंट आबूचे आहेत, राजस्थानचे इथले आहेत आणि आज जळगावमध्ये आलेले आहेत. ओम शांती मीडिया या नावाचं पाक्षिक ते प्रकाशित करत असतात. ओम शांती म्हटल्यानंतर आपल्याला लगेच लक्षात आलं असेल की प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय जे आहेत या विद्यालयाचं माध्यमातून जे पाक्षिक प्रकाशित होतं ओम शांती मीडिया याचे ते मुख्य संपादक आहेत. आज आपल्याशी संवाद साधणार आहेत की पत्रकारिता ही मूल्याधिष्ठ पत्रकारिता कशा पद्धतीची असली पाहिजे, मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता ही शक्य आहे का या काळामध्ये, आणि ते जे मासिक चालवतात ते कशा पद्धतीने चालवतात, या सगळ्या विषयाची आपण आज त्याच्याशी चर्चा करणार आहोत, संवाद साधणार आहोत. मी आपल्या सर्व दर्शकांच्या वतीने बी.के. गंगाधर यांचं आपल्या लोकलयच्या स्टुडिओमध्ये स्वागत करतो. सर नमस्कार. नमस्कार. ओम शांति मीडिया, यह अखबार, ये पाक्षिक 26 साल से आप चला रहे हो. अभी मैं आपसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि इस दौर के अंदर ये मूल्यनिष्ठित पत्रकारिता आप किस तरह से उसको देखते हो, ये पत्रकारिता को आप किस तरह से देखते हो, जो पत्रकारिता आज सभी जन कर रहे हैं, तो आप किस तरह से उसको देखते हो? हम पहले पत्रकारिता को हम इस भाव से लेते हैं, पत्रकारिता अपने आप में एक पवित्र शब्द है. पत्रकारिता को पात्रता के आधार से हम उसको करें. जैसे हम इतिहास में देखें, लोकमान्य तिलक और ये सारे जो हमारे बहुत अच्छा, गांधी जी की पत्रकारिता, ये सारी चीज़ें हैं. लेकिन उनके ज़माने में वो जीवन से सीख नहीं देते थे, और एक इसके कारण हमारे पास संसाधन ना होते हुए भी हमने अंग्रेज़ों को, हमारी वैल्यू में इतनी ताकत है जो हमें बंदूक से नहीं लेकिन एक वैल्यू से हमने उसको यहाँ से परास्त किया. तो मूल्य आधारित पत्रकारिता जो है उसमें बहुत पावर है. बट जैसे आपने कहा कि आज से संदर्भ में ये संभव है क्या नहीं, तो 1999 में जब ये हमने इस चीज़ का तत्कालीन मुख्य चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज दादी प्रकाश मणि ने मुझे ये दायित्व सौंपा, तो मुझे ये कहा गया, एक लाइन कही गई कि आपकी लेखनी से किसी के दिल को हर्ट ना हो, ऐसी सामग्री देनी, और इसमें परमात्मा के संदेश और मानव जीवन में स्पिरिचुअल उत्थान हो, आध्यात्मिक उत्थान हो, और अपने जीवन को और भागदौड़ की ज़िंदगी में सहजता से, शांति से जी सके, उस बेस को लेते हुए आपको इसको प्रकाशन डालना है उसमें. तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, दादी का आदेश था, तो हमने उसी तरह से उसको डिज़ाइन किया, और डिज़ाइन करते करते फिर आज सारे वर्ल्ड में जाता है. करीब लाखों प्रतियाँ इसकी जाती है, सब्सक्रिप्शन है, हर एक प्रांत में जाता है और विदेशों में भी जाता है. गंगाधर जी, जैसे अभी आपने शुरुआत में बताया कि पत्रकारिता एक पवित्र शब्द है, क्या सही में आज ये पवित्र शब्द रह चुका है? आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो ये समय काल में हम कहीं ना कहीं, पहले मिशन के रूप में थी पत्रकारिता, फिर उसको कमीशन में आ गई, फिर वो व्यवसाय का रूप ले लिया. तो मिशन के रूप में थी तो उसमें पावर थी, और जो गांधी जी का अखबार है, किसका एक अखबार निकलता था, थोड़ी सी प्रतियाँ, लेकिन अंग्रेजों की वो राह देखते थे, और उसकी जो पावर थी मूवमेंट में, जो उस समय काल में वो इतनी थी कि उसके कारण एक जन आंदोलन बन गया. ये समझता था कि मुझे ऐसा जीवन जीना चाहिए, मुझे देश के प्रति मुझे ये आज़ाद करना चाहिए. ये मूवमेंट का आधार ही का, इसके बीच में जो पावर है, ये मूल्य है. लेकिन हमारे यहाँ ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि वैल्यू बेस्ड जर्नलिज्म करना वास्तव में आज चैलेंज तो है, लेकिन असंभव तो नहीं. लेकिन उसके लिए पहले खुद को प्रिपेयर करना होगा कि मुझे, अभी हमारे यहाँ विज्ञापन रहित, अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा आपका आएगा तो ये लगता है कि भाई ये सर्वाइव कैसे करेगा.
से व्यवसाय अभी आपने ही बताया कि अभी व्यवसाय के शुरू हाँ, तो सर्वाइव करने के लिए ये सारा करना ये अखबार, ये एक ही प्रोडक्ट ऐसा है पूरी दुनिया में या कम से भारत में भी बोले कि वो प्रोडक्शन कॉस्ट से कम में बेचा जाता है। जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट 8 रुपए है वो बेचा जाता है 2 रुपए में, जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट 10 रुपए वो बेचा जाता है 5 रुपए में। ऐसा एक ही वैल्यू है। कोई भी प्रोडक्ट आप करते हो तो वो जिस प्रोडक्शन कॉस्ट से ज़्यादा कीमत बेचा जाता है, लेकिन ये प्रोडक्शन के कम इसमें बेचा जाता है। लेकिन इसके पीछे जैसे आपने बताया कि हम उसका जो उसको सर्वाइव करने के लिए दूसरा एक माध्यम चुनते हैं, चाहे हम एडवर्टाइज के रूप में लो, चाहे और भी कई चीज़ें हैं। लेकिन हम सर्वाइव करने के लिए ये भी एक ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि ये नहीं ज़रूरी। लेकिन कहते हैं अपने शास्त्रों में अति लोभ ये एक विकृति है। तो लोभ और इच्छाएं और कामनाएं हम अल्टीमेटली हम मानवता के विरुद्ध कहीं चले जाते हैं। तो मानवता के विरुद्ध जाते हैं तब स्वास्थ्य पर और कंपटीशन की ये सारी चीज़ें फिर उसके एक कुछ चक्र में हम फंस जाते हैं। तो हमारा मानना ये है कि हम चाहते तो अच्छा है, लेकिन उसके पीछे जब अच्छा करने भी जाते, जैसे आपने स्टार्ट किया होगा, तो आपका पवित्र भाव है कि मैं समाज में हेल्पफुल रहूँ, उसकी जो आवाज़ बनूँ, उसके लिए मैं कोई उसकी आवाज़ बनूँ, तो उसकी सुविधा के लिए बुनियादी चीज़ों की मुझे प्रकाशित करूँ ताकि जो व्यवस्था है उसको उस ध्यान में जाए। लेकिन चलते चलते क्या है कि एक व्यवस्था आज के समय की ऐसी है जो हम उसको क्रॉस करने के लिए फिर उसी के चक्कर पे प्रभाव हमारे पर वो आ जाता है। तो उसके लिए स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़रूरी है। तो स्पिरिचुअलिटी में हम जैसे हमने कहा कि हम लाखों में जा रहे, तो हमारे सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है जब हमारे यहाँ हेडक्वार्टर में जब ट्रेनिंग में आते हैं सब पत्रकार बंधु, साल में 2 बार होता है, तो वो यही पूछते कैसे सर्वाइव। देखो हमारा ये तो चल रहा है, सब्सक्रिप्शन बेस है, लेकिन नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि हमारी इंस्टीट्यूशन ही स्वैच्छिक संस्था है, उसमें हम प्रॉफिट माध्यम से कर ही नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा ऑब्जर्वेशन है। इसीलिए हम नो प्रॉफिट नो लॉस। बट आज मैं आपको ये कहता हूँ, मेरा ये अनुभव है 25-26 साल का, कि आज ये अखबार में लोग राह देखते हैं, क्योंकि आज कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों से लोग थोड़ा सा उब चुके हैं। अब कहीं ना कहीं मुझे सुकून मिले, मुझे मन को चैन मिले, ऐसी सामग्री मुझे चाहिए। तो उस संदर्भ में वो ढूंढता है। इसके लिए आज के समय में अगर मैं बताऊं तो योगा का सहारा लेता है, कोई मेडिटेशन करना चाहता है, कोई ब्रीथिंग करना चाहता है, कोई नेचुरोपैथी अपनाता है। ये अल्टीमेटली उसका सारा का सारांश ये है कि ये कहीं ना कहीं अपनी ये लाइफ से, लेकिन ऐसी व्यवस्था है लेकिन उसमें निकलना भी बड़ा मुश्किल है। तो उसमें वो अनबैलेंस महसूस करता है, फिर से वो करना पड़ता है, मजबूरन करता है। तो मेरा मानना ये है कि हमें थोड़ा सा स्टैंड लेना है और थोड़ा पेशेंस से, क्योंकि जहाँ सत्यता और बेस आधार है, ट्रूथ है, उसका थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए अगर हम उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो उसका भी नतीजा सामने आता है। तो मैं मेरे अनुभव से ये कहना चाहता हूँ कि हम सर्वाइव कर सकते हैं। और जो व्यवस्था है हमारे ये इस कारोबार में, हम 20 भाई बहनें काम करते हैं जो डेडिकेटेड है। क्योंकि अभी आप ये कहेंगे उनको तो डेडिकेटेड तो सैलरी नहीं, ये भी बात है। लेकिन अगर आपने डेडिकेट रहते हुए अपनी मन पर, कामनाओं पर, इच्छाएं, तृष्णाओं के ऊपर विजय प्राप्त, तो ही ऐसा प्रोडक्ट बनता है। मटेरियल जब यहाँ खुद के ऊपर है, पहले एक्सपेरिमेंट खुद पे ऊपर करते हैं कि मुझे इस दायरे में जीवन जीना है। क्योंकि हमने देखा कि कामनाओं का कोई अंत नहीं। कोई बड़ी लकीर खींचता है तो हम उससे बड़ी लकीर खींचना चाहते हैं। तो कामनाएं हमारी, तृष्णाएं हमारी पूर्ण होती ही नहीं। तो उसके ऊपर थोड़ा सा हम मेडिटेशन का सहारा लेकर अपने आप को आत्मसात करते हुए कि नहीं, अल्टीमेट हमें पीस चाहिए, शांति चाहिए। तो इसीलिए वैल्यू, कोर वैल्यू हमारी है जो 7 कोर वैल्यूज है, जिससे हम सस्टेनेबल, हम इसके लिए ही ये सारा करते हैं। अब आप कहेंगे कि ये क्यों करते? आज आप अखबार चलाते, कोई व्यवसाय करता है, अल्टीमेटली उसको शांति चाहिए, सुख सुविधा चाहिए। हमारी कोर वैल्यू है
जिसको हम अपने शास्त्रों में कहते हैं आत्मा। आत्मा 7 क्वालिटीज के बनी हुई, उसका एक शब्द में बांधे तो आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं। अगर उस सोल को शांति, प्रेम, आनंद, सुख, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, ये सब मनुष्य को चाहिए, चाहे कोई भी मजहब का हो, कोई भी देश का हो, कोई भी प्रांत का हो। उसके लिए हम दौड़ भाग करें और दूसरे से एक बार करें। लेकिन हमारा ये मानना है, स्पिरिचुअलिटी हमें ये कहती है कि जब हम इस दुनिया में आए ना, तो परमात्मा ने हमें ये दिया हुआ है, लेकिन हम यहाँ की व्यवस्था में ऐसे उलझ गए, जो हमारे पास जो जायदाद है उसको हम भूल के बाहर से एक बार कर ली। और इसलिए बाजार में शांति की तो कोई दुकान है नहीं, शांति मिल नहीं सकती। तो अंदर जाते तब हमें पता चलता है कि मैं तो इतना महान हूँ, मेरे में तो इतने पोटेंशियल है। तो ये पोटेंशियल के लिए स्पिरिचुअलिटी बहुत जरूरी है। तो स्वयं को जानना, और जब स्वयं में जान जाए तो मैं कौन हूँ, पहले खुद को कॉन्फिडेंट आ जाता है। और कहते हैं आत्मविश्वास सबसे बड़ा टूल है सक्सेस का। तो स्पिरिचुअलिटी हमें यहाँ ले जाती है। अभी आत्मविश्वास ये सबसे बड़ा टूल है जैसा आपने बोला, लेकिन उसके साथ साथ में जब माइंड आपका शांत रहे, माइंड यदि आपका क्लियर रहे, माइंड को आप शांति से अच्छी तरह से उसको एक्टिवेट में लाए, तो ही ये सब मिल सकता है। तो माइंड को बहुत बिल्कुल सही बोला आपने कि आपका प्रश्न वाजिब है। आज के माइंड सीढ़ी जैसे होती है, तो सीढ़ी से ऊपर भी जाया जा सकता है, उसी सीढ़ी से नीचे भी आते हैं। तो माइंड हमारी आत्मा की वो शक्ति है। 2 टूल है, एक्चुअली 3 पावर है हमारे पास आत्मा में, मन, बुद्धि और संस्कार। माइंड हमारा क्या करता है, माइंड का एक नेचुरल कुदरती रूप है, वो हमेशा चलता रहता है, क्रिएट करता रहता है, थॉट्स को क्रिएट करता रहता है। सोचने का पावर है, उसको माइंड कहते हैं। तो माइंड क्या करता है, लेकिन माइंड बेलगाम घोड़ा की तरह है। अगर उसको लगाम नहीं होगी तो वो तो कुछ भी सोचता है। और सोचने की और परिबल है, हम जो देखते हैं उसके बारे में सोचते हैं, जो हमारी इच्छाएं अंदर की जो भरी हुई है उसके आधार से सोच बनती है, हमारा अनुभव के आधार से सोच बनती है। लेकिन बुद्धि का काम यह है, वो लगाम का काम करती है। इसलिए हम जब भगवान के पास जाते हैं तो क्या है, जय जगदीश है, बल बुद्धि ने धन दो, सुख में रहे शरीर, ये हम कामना करते। गाते तो है, लेकिन बुद्धि को स्पष्ट कैसे करें। तो बुद्धि का जो टूल है उसको साफ, इसलिए हमारे यहाँ पहला ही बेस है, कीप योर माइंड क्लीन और इंटेलेक्ट क्लियर। मन को साफ, बुद्धि को स्पष्ट। तो मन को अगर साफ रखते हैं, साफ रखना, क्योंकि हम रोज झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू नहीं लगाए तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ झाड़ू कौन लगाएगा, वो स्वयं को ही करना होता है। स्पिरिचुअलिटी हमें ये बताती है कि माइंड को एक पॉजिटिव पावर में उसको डेवलप करना, एजुकेट करना, ये काम है बुद्धि का। तो बुद्धि का कि ये करना चाहिए। जैसे कोई चोर है, वो चोरी करने जाता है, उसको मालूम है ये गलत काम है, लेकिन उसके पीछे ऐसा एक फोर्स है कि नहीं मैं पकड़ा जाऊंगा, ये भी पता है उसको, फिर भी वो करता है। तो वो जो संस्कार, जो उसके जो आदतें बनी हुई है, इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ना हुआ है, वो उस फोर्स उसको करने को बाध्य करता है। तो यहाँ हमें राजयोग और ये मेडिटेशन हमें ये बताता है, कहते हैं मेडिटेशन का शब्द ही इटालिक वर्ड है, टू मेडरी, टू हील योर सेल्फ, माना खुद को इंचार्ज कर, एम्पावर करना, ये है मेडिटेशन। तो जब हम खुद को नहीं करते तो हम कहते हैं भाई कोई कहेगा भाई चलो आधा घंटा आप मेडिटेशन, हमारे पास टाइम नहीं। तो ये तो ऐसा हुआ कि मैं बीमार हूँ लेकिन मुझे डॉक्टर के पास या दवाई लेने का टाइम नहीं। तो माइंड को हम एजुकेट करना है, माइंड को ट्रेन करना है कि तुमको मैं जो चाहूँ वो सोचे, नहीं तो वो बेलगाम, जैसे हम फसल डालते हैं, अनावश्यक चीज़ें उगती है ना खपतवार में, जो उसको निकालेंगे नहीं तो वो कमज़ोर हो जाएगा। वैसे ही हमारा है। तो मन, बुद्धि उसको लगाम, मन को कंट्रोल करते हैं कि नहीं तुमको यही सोचना चाहिए। क्यों? हमें मालूम है ये काम करने से मेरा फायदा है, मेरा नुकसान है, इससे मेरा भी है अहित है, दूसरे का भी अहित है, समाज का, देश का, सब कुछ।
तो ये जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो मेडिटेशन में और कुछ नहीं, हम अपनी शक्तियों को सुव्यवस्थित और पॉजिटिव पावर में को ट्रेन करते हैं। ये है मेडिटेशन। माइंड बेलगाम है और ये माइंड को लगाम लाने के लिए बुद्धि की जरूरत है, बुद्धि, इंटेलेक्ट। और तब उसके ऊपर संस्कार होगा। तब उसके बाद जो कर्म करेंगा वो इम्प्रेशन में वो फिर आपकी पूंजी अभी जैसे ये बेलगाम है तो उसका मेडिटेशन होगा कैसा? वो मेडिटेशन नहीं कर पा रहा ना, क्योंकि हाँ, वो बेलगाम उसके है। लिए ज्ञान, ज्ञान इसीलिए तो जाते हैं हम लोग मंदिर में, ज्ञान मिले, गुरु करते हैं, सत्संग में जाते, ये करते। तो सत्संग एक्चुअली सत्य के साथ संग हो। हम कौन है? अभी हम मान लेते कि मैं कौन, तो मैं कहूँगा मैं गंगाधर हूँ। गंगाधर जन्म मिला उसके पहले मैं गंगाधर था, तब भी था मैं। अच्छा। वो पावर कौन है? आत्मा, इनविजिबल एनर्जी। तो हम एनर्जी है। हमने ये चोला पहन लिया, उसको हमने मान लिया। तो जहां देह को माना, ये 5 तत्वों का है, ये विनाशी है। हम इंटरनल, इसलिए कहते हैं, गीता में कहा है, आत्मा जन्मती नहीं, काट नहीं सकता, गीला नहीं कर सकता, छेदन नहीं कर सकता, वो अविनाशी है। तो वो इंटरनल पावर है, उसको मैं वो हूं, ना कि ये शरीर। ये तो बाद में मुझे मिला है, चाहे मैंने डिग्री प्राप्त करते, पीएचडी किया, वो किया, वो किया। तो हम जो वास्तविकता है उसके साथ जीते हैं, तब हमारे अंदर से वो ज्ञान होता है, तब हमें समझ में आता है। और मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? ये 7 क्वालिटीज, वो मेरे में अंदर परमात्मा ने पहले यानी इसका सबका मतलब एक ही है कि माइंड इज सबसे बेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, और वो ही सबसे पावर सबको देता है। हाँ, तो माइंड को ट्रेन करेंगे तो बेलगाम है, एजुकेट नहीं किया तो कुछ न कर सकता है। और उसका क्या, उसको लगाम लाने के लिए उसका आपका हमारे यहाँ सही क्या बोला। प्रोग्राम है? हम एक राजयोग मेडिटेशन चलता है हमारा, इसलिए भारत में भी कहते हैं भारत का प्राचीन राजयोग सीखने के लिए सारे विश्व आता है। तो प्राचीन राजयोग किसने सिखाया? यहाँ तक जाना है। अब हम आज गीता की बात करें। गीता भी पहले भगवान उवाच लिखा हुआ आता था, और आज हर एक ने अपना इंटरप्रेशन करके अपना, जैसे गांधी जी की गीता, ज्ञानेश्वर की गीता, और कहीं जिसने जितना, अनगढ़ानंद उसकी गीता है, उसने जितना अनुभव किया अच्छा बना है। लेकिन फिर भी जो भगवान ने कहा उसमें उतना जो है जैसा वैसा तो समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं आपको सत्य बात ये बताना चाहता हूं कि हम एक उक्ति, अब जब बात आई है इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, एक उक्ति पढ़ते आए, यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति। हाँ, 10। तो जब धर्म की ग्लानि होती है तब परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरण होता है, पर काया प्रवेश करता है। ये गीता में लिखा है, मनु संहिता में लिखा है, शिव पुराण में लिखा हुआ, और वहां तक लिखा है, मैं एक रुद्र के तन में आता हूं और उसके ललाट पर प्रकट होता हूं। शिव पुराण आचार संहिता में लिखा हुआ। लेकिन हम रोज पढ़ते हैं। मैं गीता पाठी था, स्वाध्याय परिवार में था, पांडुरंग आठवले, मैं सक्रिय सदस्य गीता पाठन करता था कॉलेज की लाइफ में। और अभी मैं अब आपको मेरा छोटा सा अनुभव ऐड करता हूँ, थोड़ा हटके, कि जब मैं इसमें आया क्यों, बड़ी रोचक कहानी। और मैं आपके ऑन कैमरे में ये कहने में हिचकूंगा नहीं, क्योंकि इससे आपको भी हिम्मत मिलेगी। तो मैं सच घटना बताता हूँ कि मैं, हमारा लौकिक में प्रोफेशन है, हम बिजनेसमैन है, हमारी फैक्ट्री है नागपुर में। तो वहाँ मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो हम ये करते, तो हमारे समाज में बहुत अच्छा नाम था कि ये लड़के कितने अच्छे हैं, सबको ज्ञान की बातें बताते हैं, समाज में बड़ा हमारा मान सम्मान होता। एक बार ओकेजनली मैं जब जा रहा था तो एक छोटा सा केंद्र, इसका प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का छोटा सा केंद्र चल, जिसको गीता पाठशाला कहते हैं। तो मैं ऐसे जा रहा था तो वहाँ चित्र लिखा है, कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, और जलता हुआ दिखा हुआ है पिक्चर था। तो मैं वहाँ रुक गया, गाड़ी रोकी, वहाँ रुका, और मैंने सोचा कि हाथ की रेखा वगैरह देखते हो तो मैं भी दिखा दूंगा। तो अंदर मेडिटेशन कर रहे थे, शाम का 7:15 हुआ होगा। तो लोग, लाल लाइट थी,
लोग मेडिटेशन, और इतना अच्छा सुकून वाला वातावरण था, सब जैसे कि आनंद में सब थे, योग कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे। मैं भी पीछे बैठ गया, और थोड़ी देर में 10 मिनट में 15 मिनट में लाइट, वाइट लाइट हो गई और सब जाने लगे। तो जो कंडक्ट कर रहा था वो व्यक्ति, भाई इधर आओ, नया कोई आता है, तो उसने बताया कि भाई आप कहाँ से आए हो, क्या पूछते हैं नेचुरली। तो पूछा, तो फिर उसमें इनका जो बेसिक कोर्स है उसकी प्रदर्शनी लगी हुई थी, मुझे लेके गए। पहले बोला कि आप कौन हो, तो उसमें आत्मा का बताया, फिर गए तो परमात्मा का बताया, फिर सर्व आत्माओं का पिता, ऐसे ऐसे उनका जो बेसिक नॉलेज है होते। तो एक जगह उसमें लिखा है, गीता में वर्णित युद्ध हिंसक या अहिंसक। हमने तो आज तक ये पढ़ा है, अक्षुणी सेना थी, ने मारो, एक दूसरे को मारा, ने ये सब सुना हुआ है। तो वहां लिखा था ये युद्ध कोई हिंसक नहीं है। ये बात मुझे, मैं बोला हिंसक नहीं है, हम तो यही करते आए, तो हिंसक नहीं है, लेकिन ये मनोवृत्तियों का हिस्सा। अगर हम हिंसा करते तो आज हमें भी जेल में जाना पड़ता। बात ये पकड़ में आई, और मुझे स्वाध्याय में होते हुए भी स्व का अध्ययन नहीं करते थे। हमने तो किसका लिखा हुआ पढ़ते थे, किसका अनुभव है, अच्छे अच्छे अनुभव है, सत्संग है, जिसने मेहनत किया है, ज्ञानेश्वर का, उसका वो पढ़ते थे। लेकिन ये बात पकड़े, ओ युद्ध तो यहाँ है, मनोयुद्ध है, मनोवृत्तियों का युद्ध है। तो ये आंखें हमने दी है सुंदर देखने के लिए, दूसरे को सहयोग करने के लिए, ऐसे क्रोध वाली दृष्टि से हम थोड़ी दी। इतना सुंदर टूल दिया है, उसका हम उपयोग क्या कर रहे हैं, ये बात समझ में आई। स्व अध्ययन होने के हिसाब से आप उसके अंदर जुड़ गए, इसमें जुड़े। इसका बात ये पसंद में आई कि हम भक्ति भाव में करते रहे, लेकिन मन में अभी जब एक बात उसको और क्लियर करते हैं कि हर बुधवार को वहाँ छुट्टी रहती थी हमारी फैक्ट्री में। तो हमारे जो मैनेजर था, जो स्वाध्याय केंद्र चलाता था, पांडुरंग आठवले, वो कहता है कि आप एक घर चॉइस करो, वापस जाकर के और वहां जाके संदेश दो। तो हम कौन सा घर चॉइस करते थे, हम कॉलेज में थे, जहाँ अट्रैक्शन है, वासनाओं का अट्रैक्शन है, वो पूर्ति होती है। नाम रामदास भगवान का, और मुख में अंदर इंटेंशन दूसरी। ये तो ऐसे ही होगा, मुख में राम बगल में छुरी। ये बात पकड़ में वहां आई, ये ब्रह्मा कुमारी से, अरे ये तो काम हम गलत कर रहे हैं, दुनिया की नजर में तो हम अच्छे, लेकिन अंदर तो हम काले हैं। इससे बाद में प्रयोग, फिर मैंने ये अध्ययन किया, स्व अध्ययन किया कि अरे हम तो आत्मा है, हम तो पीसफुल है, हम तो सुख स्वरूप है, हम शक्ति स्वरूप है, हम तो एक ऊर्जा है, हम परमात्मा के बच्चे हैं। हम तमेव माता पिता तमेव कहते रहे, लेकिन हमारा उससे कोई संबंध नहीं। भगवान है, भगवान से हमारा क्या लेना देना। जब तक संबंध नहीं, तो संबंध के बिना उसकी जो जायदाद है हमारे में आएगी। मैं आपका बेटा हूं, तो आपकी जायदाद का मालिक मैं हूं, वर्षा मुझे मिलेगा। ये बात समझ में आई, तब वो मनोवृत्तियों पर काम होने लगा। ये आंखें धोखा देती है। 90% काम, 90% पाप होते हैं आंखों से। हमने कुछ गलत देखा, फिर विचार चला, फिर एग्जीक्यूशन हुआ। आप जैसे अभी बात कर रहे थे कि ऐसा हो गया, यही बात है कि हम उसको रोक नहीं पाते, जानते हुए भी रोक नहीं पाते, क्योंकि वो फोर्स भरा हुआ है ना। जितना सोचते हैं वैसा बनते हैं। फिर अभी मुझे सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन आपको इससे पूछना है कि अभी आपने बताया था कलयुग जा रहा है, क्या सही में कलयुग जा रहा है कि कलयुग बढ़ रहा है? ऐसा है कि यदा यदा धर्म की ग्लानि, जब अगर हम आज देख रहे हैं आज के समाज के दृश्य, क्या ऐसा अभी लाखों साल चलने वाला है? हम सोचे, आज हम बुनियादी चीजें भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे, इतनी पॉपुलेशन है। क्या ये और 10 साल में क्या होगा, कुछ नहीं पता। तो ये थोड़ा गहरा है, उसका प्रमाण भी है, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि ये समय बहुत विकट है। अपने आप को संभालना है, अपने आप को तैयार करना है कि जैसे मैं बनूंगा, जैसे मेरा संस्कार होगा, वैसे वहाँ मेरा आगे फॉरवर्ड होगा, मैं वहाँ जाऊँगा। अगर हम सतयुग लाना चाहते तो सतयुगी संस्कार हमारे में लाना है। मन को वैसी ट्रेनिंग देनी है, मुझे किसका बुरा देखना नहीं। इसलिए गांधी जी का वो 3 बात है, लेकिन यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी 4 बातें हैं।
बुरा न देखना, बुरा न बोलना, बुरा न सुनना, बुरा न सोचना। तो प्रोडक्ट यहां से तैयार होता है। जैसे सोचते हैं फिर वो वाणी में आता है, कर्म में आता है। तो थॉट्स को ही हम क्लियर करें, पॉजिटिव करें, श्रेष्ठ बनाए, शक्तिशाली बनाए और दूसरे को यूजफुल बनाए, सहयोग की भावना, ये सारी चीजें योग में आती है। तो वो काम हम राजयोग के माध्यम से करते हैं। ये सब राजयोग के साथ में आप काम करते समय आपका जो पाक्षिक है उसी के अंदर ये सब प्रिंट कर कर आप सभी को पहुंचाते हो, मैसेज देते हो, और उसके साथ किन किन की जिम्मेदारी किस किस के पास है, वो आर्टिकल कौन लिखता है, कैसे उनके पास पहुंचता है, उसके बारे में हमें बताएं। आर्टिकल मोस्टली हमारे यहाँ 2-3 लोग जो है जो अपने अनुभव के आधार से लिखते हैं। अब हम समाज में रहते हैं तो कई बातें हैं, हमने समझ लिया, हम सत्य हैं, अभी उसको एग्जीक्यूट करना है तो बड़ा मुश्किल होता है। हम शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं। भाई अभी किसी के पास काम ही कराने गए, वो मानता नहीं है, चलो कर लिया, हो गया काम, ऐसा होता है। नहीं तो हमें चक्कर काटना पड़ेगा 10 बार, लेकिन वहाँ हम पेशेंस रखते हैं। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। मैं जब ये एक हमारा, आप अगर माउंट आबू आएंगे और नहीं आए तो आपको मैं इनवाइट करता हूँ, एक ज्ञान सरोवर कैंपस बना है जहाँ ये ट्रेनिंग होती है। तो मैं पूरा ज्ञान सरोवर का मुझे दायित्व दिया गया, तो मुझे गवर्नमेंट के साथ सारा टैकल करना पड़ता था, लेकिन वो काम ही नहीं होता था। लेकिन हमारी दादी जी ने मुझे कहा कि आप ऐसा करिए, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, हम माउंट आबू में रहते हैं, वहाँ से 70 किलोमीटर, तो वहाँ हमारी सारी फाइलें, इनकम टैक्स की और सारी चीज़ें क्लियर करनी पड़ती है, सेल टैक्स वगैरह होता। तो कहने का मतलब, तो बोले कि बहनों को ले जाओ, छोटी बहनें थी। तो मैं दादी ने कहा कि आप बहनों को ले जाओ, तेरा काम हो जाएगा। मैं 6 महीने से चल रहा हूँ, फाइल वहाँ निकल ही नहीं रही है। मैंने सोचा ये बहनों को क्या आएगा इसमें सेल टैक्स का इंटर, लेकिन उस बहनों को मैं लेके गया। मैं जाता था तो कहता था आज नहीं है, ऐसे टला था। मैं 50 बार गया, लेकिन फाइल वहीं के वहीं धूल चढ़ की वो पड़ी हुई है जो काम क्लियर। लेकिन जैसे ही बहने गए वो रिस्पेक्ट से खड़े हो गए, और जो कमिश्नर था, सेल टैक्स कमिश्नर, वो खड़ा हो गया। तो मैंने उस रास्ते में उसको बहनों बोला, आप ऐसे बोलना, ऐसे बोलना, ऐसे बोलना, लेकिन उसको तो कुछ मालूम ही नहीं था। मैं बोला ये क्या बताएगी उसके बारे में। और एनी हाउ जैसे गया तो मैंने कहा, फिर बहनों ने कहा, छोटी बहनें 21-22 साल की, तो उसने कहा कि भाई साहब हमारे ये संस्था का ये कहा। तो उसने तुरंत सलीम में उसके सब नीचे था, उसको बोला इनकी फाइल निकालो। फाइल बुलाई, मैं 6 महीने से लगा, वो नहीं निकाली। उसने बोला इसका 4 बजे जाने वाले, 4 बजे क्लियर कर देना। और 4 बजे मुझे फाइल मिल गई क्लियरेंस के साथ। स्पिरिचुअलिटी का ये पावर है, माना हम निखालस जो है वैसी परिस्थिति रखते हैं, लेकिन पहले हमारे में है तो वो काम होता है। धन्यवाद. मी बी के गंगाधर यांचे आणि मनापासून धन्यवाद व्यक्त करेल. त्यांनी मात्र एक शब्द निश्चित सांगितला की पत्रकारिता हा एक पवित्र शब्द आहे आणि तो जपायचा असेल तर तो आपल्या हातात आहे. मन आपलं पवित्र असेल तर आपलं कार्य देखील पवित्र होऊ शकतं, आणि बुद्धीला त्या पद्धतीने आपण मार्गक्रमण केलं तर निश्चितच आपल्याला एक चांगला मार्ग मिळू शकतो, आणि या मार्गातूनच आपल्याला सतयुग हे आणता येऊ शकतं. आणि सतयुग आणण्याची जबाबदारी ही सुद्धा ही आपल्या सगळ्यांचीच आहे. म्हणून मी पुनश्च एकदा आपला गंगाधरजींचे या ठिकाणी मनापासून धन्यवाद व्यक्त करेल आणि थांबेल. मात्र आपण पाहतात लोकशाही निर्मित लोकलय तुमच्या मनात. नमस्कार. नमस्कार.